गरीब जुड़वा बहनों की जादुई रसोई। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। अजी क्या बात है, आज तो सूरज की किरण फूटते ही जल चढ़ा दिया। हाँ पार्वती, आज मुखिया जी का खेत काटने जाना है। 1 एकड़ का खेत है, बखत लगेगा, इसलिए तड़के उठ गई। रिंकी, पूजा, बिटिया, जल्दी से रोटी पानी तैयार कर दो ताकि मैं खाकर निकलूं। तभी दोनों गरीब जुड़वा बहनें अपने खाली रसोई को देखकर चिंता जताते हुए कहती हैं, रिंकी, हम पिताजी को क्या खिलाएंगे? आज तो सबसे बुरा हाल है रसोई में, जरा भी राशन नहीं बचा है। पूजा, डिब्बे में इतना आटा तो लगा होगा जिससे बाबा के लिए 2 ही रोटी बन जाए। पिताजी को बिना खाए भी तो नहीं भेज सकते। दोनों बहनें राशन के डिब्बे टटोलने लगती हैं जिसमें बहुत थोड़ा आटा था। इससे काम बन जाएगा, माँ पिताजी के लिए तो रोटी बन जाएगी, बाकी हम दोनों अपने लिए कुछ बाद में देख लेंगे। रिंकी जल्दी से चूल्हा जलाकर रोटी बनाना शुरू कर देती है। तभी रसोई के कमजोर और काफी धंसे हुए होने की वजह से छत से मिट्टी झड़ती है। गरीब कैलाश और पार्वती की केवल 2 बेटियां हैं। बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे की इस उम्र में पिता जैसे तैसे कभी किसी का खेत जोतकर तो कभी किसी की फसल काटकर घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा रसोई चलाना है, जिससे दोनों गरीब जुड़वा बहनों को समस्याओं से 2-4 होना पड़ता। उन्हें खुद हाथ चक्की में गेहूं पीसना पड़ता, रोज ईंधन की लकड़ियां लाने के लिए कोसों दूर जंगल जाना पड़ता, और बरसात का मौसम उनके लिए सबसे ज्यादा दुखों से होकर गुजरता था, क्योंकि उनकी रसोई पूरी की पूरी मिट्टी की बनी हुई थी, जिससे बारिश में हर साल उनके छत की मिट्टी बह जाती और पानी टपकता। पूजा थाली में एक अचार की फांक के साथ रोटियां परोसती है। ये लीजिए पिताजी, सब्जी थी नहीं इसलिए अचार रख दिया है। तभी बूढ़ा पिता मुस्कुराहट के पीछे अपनी गरीबी और दुखों को दबाते हुए कहता है, अरे तो क्या हुआ बिटिया, ये भी तो खाना है। ईश्वर ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये रूखा सूखा भी नसीब नहीं होता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पिता खेत पर चला जाता है। तभी आसमान में काली घटाएं घेराती हैं। पूजा देख, मौसम खराब हो गया है, चलकर जल्दी से जंगल से लकड़ियां चुनकर ले आते हैं, वरना बारिश आ गई तो सूखी लकड़ी नहीं मिलेगी और फिर शाम को खाना कैसे बनाएंगे। हाँ तुम ठीक कहती हो, और कपड़े भी ले लेते हैं, नहाते हुए आएंगे। दोनों जुड़वा बहनें जंगल में आ जाती हैं। जंगल के पास ही गंगा घाट भी था, जहां गंगा जी की पावन नदी बहती थी। आस पड़ोसी के लोगों ने तो सालों पहले पक्की छत वाले मकान बनवा लिए थे। सबके घर में मॉड्यूलर रसोई और नहाने धोने के लिए हर सुविधा घर में बनी थी, लेकिन यह परिवार गरीब पिछड़ा हुआ रह गया था। दोनों जंगल से जल्दी जल्दी लकड़ी काटती हैं और फिर जैसे नदी पर नहाने के लिए आती हैं तो काफी ज्यादा कचरा जमा हुआ देखती हैं। लगता है फिर कोई गांव का निवासी गंगा जी में गंदगी डाल गया है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं रिंकी। अरे कोई उनके घर में जाकर गंदगी फेंक दी तो कितना बुरा लगेगा। और ये लोग गंगा मैया के पानी को मैला करते हैं। सबको बस अपने मंजिलों वाले घर से मतलब है, और हमेशा हम ही साफ सुथरा करते हैं नदी को। कोई नहीं, ये तो हम गरीब जुड़वा बहनों के लिए सौभाग्य की बात है। दोनों बहनें नदी में से एक कूड़ा कचरा चुनकर फेंकती हैं और घटाएं चमकती देखकर जल्दी से नहाकर घर जाने लगती हैं। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। चलो जल्दी चलते हैं, वरना बारिशों में फंस जाएंगे। तभी एक बहुत ही बूढ़ी उम्र की औरत सिर पर बोझा लिए आवाज लगाती है, सुनो बेटी, जरा मुझ बुढ़िया को ये नदी पार करवा दोगी? दोनों जुड़वा बहनें अचंभे में पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर वो रुकती तो उनकी लकड़ियां भीग जाती और शायद उस रोज उनकी रसोई का चूल्हा नहीं जलता। फिर भी रिंकी मदद के लिए आती है। अम्मा आइए जी, मैं पार करवा देती हूँ नदी, आपको संभाल कर। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। वैसे आप कहाँ से आई हैं? मैं डुमराव गांव से आ रही हूँ। इसी जंगल में मुझ बुढ़िया की झोपड़ी है, उसी में रहती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझको तो अपने लिए रोटी खुद ही पकानी है। अपना हाथ पांव चलाऊंगी तब जाकर 2 रोटी खाऊंगी। ये बोलकर बुढ़िया अपने रास्ते चली जाती है और दोनों जुड़वा बहनें घर आती हैं, लेकिन पूरी सूखी लकड़ी गीली हो चुकी थी, जिससे पूरी रसोई में धुआं धुआं भर जाता है। अरे तुम दोनों बहनें क्या बना रही हो? पूरे घर में धुआं मच गया, ठीक से आंच जलाओ। माँ हम कब से जतन कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी इतनी गीली है कि आंच नहीं पकड़ रही। गीली लकड़ी पर बेचारी गरीब जुड़वा बहनों को खाना बनाने में काफी कठिनाई होती है और सब साथ मिलकर खाते हैं। तभी पूजा को बुढ़िया की सूरत झलकती है।
क्या हुआ लाडो, तू खा क्यों नहीं रही? बाबा, हमको रास्ते में एक अम्मा मिली थी, बड़ी बुजुर्ग थी। हम सोच रहे थे 2 रोटी उन्हें हम ही बनाकर दे दें। ये सुनकर पार्वती ने कहा, अरे एक तो तुम्हारे पिता की कमाई धमाई नहीं, हमारा पेट ही मुश्किल से पल रहा है, और जिस दिन काम नहीं होता उस दिन दाने दाने के लिए तरसना पड़ता है। फिर तुम दोनों की शादी भी करवानी है। पर माँ, तुम ही तो कहती हो कि हर इंसान अपने भाग्य की रोटी खाता है। हम अपने हिस्से से दे देंगे उन्हें रोटी। दोनों जुड़वा बहनें अपनी गरीब रसोई में अब बुढ़िया के लिए रोज रोटी बनाती, और जब ईंधन के लिए लकड़ी लेने जाती तो उसे देने जाती, अक्सर उसे नदी भी पार कराती। अरे वाह, तुम दोनों जुड़वा बहनों के हाथों की रोटी तो बड़ी मीठी है, एकदम अमृत जैसी। बड़ाई सुनकर उनकी आंखें भर आईं और दोनों घर लौट आईं, मगर उस दिन उनका चूल्हा बारिश में भीगने से टूट जाता है, जिससे वो हताश हो जाती है। चूल्हा तो टूट गया, अब क्या होगा? पता नहीं पूजा, भगवान एक न एक दुख हम जुड़वा बहनों की रसोई में क्यों ही देता रहता है। अम्मा तो हम दोनों का इंतजार कर रही होंगी कि हम खाना लेकर कब जाएंगे। फिर चलो अम्मा के पास चलते हैं, उन्हें बता देंगे तो अपने लिए भोजन तो बना लेंगी वो। फिर दोनों बुढ़िया के घर आती हैं और सारी घटना बताती हैं। तभी बुढ़िया अपना चूल्हा उन्हें देती है। ये लो बिटिया, ये मेरा चूल्हा तुम रख लो, तुम दोनों ने इतने दिन मुझे खिलाया इसीलिए ले लो। फिर अम्मा आप कैसे खाना बनाओगी? मैं अपने लिए नया चूल्हा बना लूंगी। जाओ, कुशल से चली जाओ, भगवान तुम्हारे सब दुख और कष्ट दूर करने जा रहे हैं। दोनों जुड़वा बहनें वो चूल्हा लेकर घर जाने लगी। बुढ़िया मनी मन मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है और झोपड़ी भी जाने कहां ओझल हो गई। तभी आधे रास्ते पहुंचते हुए बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भीगते हुए घर आती हैं। तभी चमत्कार हो जाता है, चूल्हा किसी सोने के जैसे चमकने लगता है, जिसे देखकर दोनों जुड़वा बहनें अचंभा करने लगती हैं। दीदी, ये मिट्टी का चूल्हा तो किसी पारस पत्थर की तरह चमक रहा है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं भी यही सोच रही हूँ, कुछ बनाकर देखते हैं, पर घर में तो राशन पानी भी नहीं है। तभी पूरी की पूरी रसोई घर अनाज से भर जाती है, जिसे जुड़वा बहनें और भी ज्यादा ताज्जुब करने लगती हैं। दीदी देखो, हमारी रसोई में कितना अनाज है, लगता है ये चूल्हा आम चूल्हा नहीं, जादुई चूल्हा है। तभी एक आवाज उनके चारों तरफ गूंजने लगती है। तुमने सही पहचाना प्यारी, ये चूल्हा गंगा माँ की जादुई मिट्टी से बना है, इसलिए इसके जादू से तुम्हारी रसोई घर जादुई रसी घर हो गई है। आज के बाद इस रसोई के भंडार सदा भरे रहेंगे, कभी खाली नहीं होंगे। ये सुनकर दोनों जुड़वा गरीब बहनें खुशी से फूले नहीं समाती और पूजा अपनी रसोई की उजड़ी दीवारों को देखकर बोलती है, अगर हम गरीब जुड़वा बहनों की ये रसोई सचमुच में जादू की रसोई है तो मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी ये दीवार ठीक हो जाए। तभी एक प्रकाशमान होता है, जिससे पूरी की पूरी रसोई की दीवारें, छत और फर्श का नक्शा बदल जाता है। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। पूरी रसोई दूध की तरह चमचमाने लगती है। देखो, हमारी रसोई का फर्श देखो, कैसे दूध जितना उजला है। अब हमको मिट्टी में नहीं लीपना पड़ेगा और न ही चूल्हे का धुआं झेलना पड़ेगा। तभी जादुई रसोई घर के अंदर के सारे बर्तन बोल उठते हैं। उनके नाक, कान, आंख, मुंह बन जाते हैं। तभी कढ़ाई, पतीला और तवा टुकुर टुकुर ताकते हुए जुड़वा बहनों से कहते हैं, अबे पतीले की लैला करोगी धक्का मुक्की, दूर हटो हमसे। तभी पतीला मुंह बिचकाते हुए कहता है, क्यों बे आइकॉनिक काजल, क्या बोला तू मेरी सोना मोरा को, दे दी तो। शाबाश पतीले प्यारे, ये कलवा तवा इसी लायक है। देख लीजिए मालकिन, ये पतीला और कढ़ाई हमसे लड़ रही हैं, हमको यूज करो यार। जादुई बर्तनों को ऐसे बात करते हुए देखकर दोनों जुड़वा बहनें हक्की बक्की रह गई। ये सब कितना अनोखा है, ये बर्तन बात कर रहे हैं, सब कुछ सपना तो नहीं है दीदी। तभी दीवार देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, हो, ये सपना नहीं सच है सनोरिटा। हे भगवान, ये दीवार हमारी बातें कैसे सुन रहा है? क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। चलो अब हमारा इस्तेमाल करो, तुम दोनों जुड़वा बहन इस जादुई रसोई की बारिश हो। पहले पहले तो दोनों सब चीजों को बोलता और देखता हुआ देखकर डरती हैं, लेकिन फिर उसके इस्तेमाल से बढ़िया बढ़िया खाना मांगती हैं। मैं चाहती हूँ अभी इसी वक्त जादुई रसोई हमें शाही पनीर, मटर पनीर और अच्छा खाना दो। तभी जादू होता है और उनके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। अरे वाह, आज तो दावत हो गई। चलो दीदी, सब साथ मिलकर खाते हैं, मेरे मुंह से तो लार टपक रही है। फिर दोनों जुड़वा बेटियां अपने गरीब माता पिता के साथ उस दिन अच्छे से खाना खाती हैं। पिताजी और लीजिए ना। नहीं बिटिया, आज तो हम गरीबों ने अमीरों वाला खाना खाया है। देखा,
भाग्यवान, जब हमारी दोनों बेटियां पैदा हुई थीं तो मैंने कहा था ना, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। आज इन दोनों की वजह से हमारे घर की रसोई जादुई रसोई में बदल गई है और हम इतना अच्छा भोजन कर रहे हैं। हाँ जी, तुम ठीक कहते हो, मेरी बेटियां हैं ही अच्छी, बस अब ये खुशी कहीं नहीं जाने पाए। जादुई रसोई दोनों जुड़वा बहनों की मददगार स्वभाव का फल था, जो उन्होंने उस बुढ़िया को रोटी खिलाकर पाया था, जिससे उनका भाग्य भी बदल गया। जिसके बाद वो अंत में अपने जादुई रसोई का प्रयोग करके ढाबा चलाने लगती हैं और स्वादिष्ट खाना बेचकर पैसे कमाकर पक्के छत वाला घर बनवाती हैं। लेकिन इसके बाद भी वो बूढ़ी अम्मा के उपकार को नहीं भूलती और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाती हैं।